आज छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी मैं कहानी लेकर आई हूँ ताकि बच्चों को अपना किरदार बनाने में आसानी हो। कुछ बच्चे ज़रूर सोचते होंगे कि कुछ बच्चे बहुत फेवरेट होते हैं, सबके बहुत पसंदीदा होते हैं और कुछ बच्चे नहीं होते। तो हमें उनमें कैसी खूबियाँ पैदा करनी चाहिए जिनसे हम सबके पसंदीदा हो जाएं। चलिए मैं आज आपको एक कहानी बता रही हूँ, दयानतदारी बेहतरीन है। दयानतदारी बेहतरीन है। और एक कहानी और होगी, हम अच्छे लगें, सबको अच्छे लगें। कैसे अच्छे लगेंगे भाई? ताकि आपको पता चले कि हम कैसे अच्छे लग सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हों। चलिए बच्चों, मेरे साथ साथ ये कहानी हम पढ़ते हैं। कौन सी? दयानतदारी। दयानतदारी क्या होती है मैं आपको साथ साथ तशरीह करूँगी, बताऊँगी। तमाम बच्चे मेरे साथ फिंगर रखिए ताकि आपको उर्दू पढ़ना आ जाए और उर्दू के अल्फाज समझ में आ जाए। ये देखिए दयानतदारी क्या होती है, बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि दानिश एक निहायत दयानतदार बच्चा है, क्योंकि जब इससे कोई गलती हो जाती है तो वो फ़ौरन इसे मान लेता है। देखिए ये एक दयानतदारी की बात है कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं, उनसे कोई चीज़ टूट जाती है या कुछ ख़राब हो जाती है या माँ बाप की कोई चीज़ वो यूज़ कर लेते हैं और लेकिन वो नहीं बताते हैं, तो उससे क्या होती है, दानिश कैसा बच्चा है, गलती होती है तो उसे फ़ौरन बता देता है और मान लेता है। तो हमें अपने अंदर खूबी क्या पैदा करनी चाहिए कि हम अपनी गलती को फ़ौरन मान लें। ऐसे बच्चों को सब पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमारी कहानी चल रही है, फिंगर रख के पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। दानिश क्या होता है, वो घर में कोई भी चीज़ खाता है या कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर इजाज़त ले लेता है, क्योंकि घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के इस्तेमाल की नहीं होती, तो उनको इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर दोनों घर पर ना हो तो बाद में इनको ज़रूर बता देता है, जो बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या तरीका है कि भाई वो बता दे कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की थी। तो ये खूबियाँ हैं जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे सबके पसंदीदा बन जाएं। दानिश जानता है कि धोखा देना ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी अच्छा नहीं कहता, इसलिए जब वो किसी किताब से कोई हिस्सा नकल करता है तो अपनी टीचर को भी ज़रूर बता देता है। देखिए टीचर क्या समझती है, बच्चे ने खुद लिखा है तो टीचर समझती है इसके अंदर तो ये एबिलिटी आ गई और ये खुद लिख सकता है, लेकिन वो अगर किताब से नकल कर रहा है तो वो ज़रूर बताता है टीचर को, टीचर ये मैंने किताब से लिखा है। ये भी एक दयानतदारी है। ठीक है, ये हमारे अंदर बच्चों के अंदर होनी चाहिए। इनसे बच्चों का किरदार बहुत अच्छा बनता है, उनकी शख्सियत बनती है और ऐसे बच्चों को सब पसंद करते हैं। दानिश किसी की किसी भी चीज़ को इसकी इजाज़त के बगैर छूता भी नहीं है, और अगर वो किसी की कोई चीज़ लेता भी है तो वो इसको पहले बता देता है, बाद में, वरना बाद में तो ज़रूर बता देता है। और बेशक दानिश का ये बेहतरीन तरीका है। अब देखिए दानिश के अंदर क्या खूबी है कि वो किसी की भी चीज़ बगैर इजाज़त नहीं छूता। ये बहुत अच्छी बात होती है। कुछ बच्चों में आदत होती है, वो किसी के घर जाते हैं और उनके घर की तमाम चीज़ें उठाते हैं, लेते हैं, तोड़ते हैं और रख देते हैं, और ये बहुत ही ख़राब आदत होती है। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल में बहुत बुरा महसूस होता है कि इन बच्चों को तमीज़ ही नहीं है। तो लिहाजा बच्चों में क्या आदत होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को नहीं छुएं। किसी की इजाज़त के बगैर उनकी चीज़ को इस्तेमाल करना बुरी बात है, और पूछ के इस्तेमाल करना बहुत अच्छी आदत है। तो हमें अपने अंदर क्या करनी है, अच्छी आदतें पैदा करनी है। अगर हम दूसरों के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या उनके काम में ऐब निकालेंगे तो वो ज़रूर बुरा मानेंगे। इसलिए दानिश कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। देखिए ये भी कितनी अच्छी आदत है कि वो कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। किसी को बुरे अल्फाजों में नहीं बोलना चाहिए। वो नहायत मीठे अल्फाज में बात करता है और दूसरों के काम की तारीफ खुले दिल से करता है, इसलिए इसको सब पसंद करते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि कुछ बच्चों को सब पसंद करते हैं और हमें पसंद नहीं करते, तो क्या है, देखिए ये खूबियाँ होनी चाहिए। बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए बच्चों को, और मीठे अल्फाज में, प्यार के अल्फाज में बात करनी चाहिए ताकि सबको आप भी अच्छे लगें और आपकी बात भी अच्छी लगे। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। दानिश जानता है कि दयानतदारी बेहतरीन तरीका है, चुनाचा वो सबके साथ दयानतदारी से पेश आता है, और इसको मालूम है कि दूसरों से इज्जत हासिल करने का सिर्फ यही तरीका है कि सबके साथ दयानतदारी से पेश आया जाए। देखिए उसने कितनी अच्छी बात कही कि उसे मालूम है दयानतदारी से पेश आना से सब लोग उसे पसंद करेंगे, उसे प्यार करेंगे। अच्छा, क्या हुआ, देखिए अपनी इसी दयानतदारी की वजह से दानिश ना किसी से डरता है और ना इसको किसी बात की फ़िक्र होती, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्री, आराम, इत्मीनान और सुकून की नींद, गहरी नींद सोता है। ऐसी नींद सिर्फ सबके साथ दयानतदारी करने वालों ही को मिलती है। क्या बताया गया है, देखिए वही बच्चे सुकून से सोएंगे। अब अगर बच्चा किसी के घर गया, वो कोई चीज़ तोड़ के आ गया और चुपचाप आके, उसे नींद नहीं आएगी अच्छी। उसने घर में अम्मी अब्बू के बगैर छुरी कैंची का इस्तेमाल किया और उससे उसे नुकसान हुआ, उसे नींद नहीं आएगी अच्छी। इसी तरह अगर उसने कोई चीज़ किसी की चुरा ली और अपने बैग में रख कर ले आया, उसको ऐसी बेफिक्री की नींद नहीं आएगी।
لہٰذا بچوں میں دیانتداری کی عادت ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر بچے اسکول میں ریزر، شارپنر اور پینسل کسی بھی بچے کی لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ان کو رکھتے رہتے ہیں اور وہ ان کو ایسے نیند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک برا عمل ہے۔ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، دیانتداری اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اچھا چلیے بچوں، مجھے سوالات کے جوابات ضرور دیجیے گا۔ اچھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، میں آپ کو ایسی اصلاحی کہانیاں بتاؤں تاکہ آپ کی کردار سازی ہو، آپ کے اندر بہت اچھی خوبیاں پیدا ہوں۔ اچھا سوال کا جواب دیجیے گا مجھے کمنٹ کر کے لازمی۔ جب دانش سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، کہانی آپ نے سنی ہے۔ کیا دانش دوسروں سے برے الفاظ میں بات کرتا ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ دیانتداری سے کام لینے سے دانش کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کیا دانش دیانتداری میں دوسروں کے لیے ایک مثال ہے؟ تو آپ بھی ایسی مثال بننا پسند کریں گے؟ اچھا دیانتداری کے کوئی 2-3 فائدے آپ بھی تو ذرا بتائیے، مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے۔ اور آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی ہے بھائی؟ ہم نے پڑھی ہے دیانتداری بہترین ہے۔ بچوں کے اندر یہ کردار سازی کے لیے بہترین کہانی ہے، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔